तो आज लिमिट्स का कंसेप्ट चालू करता हूँ मैं. विल स्टडी लिमिट्स, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग सम्स. तो जितना सम्स करेंगे उतना प्रैक्टिस मिलेगा. ओके, आई विल क्लोज द वीडियो. फुल स्क्रीन दिखने मिलेगा ना फिर. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन of every concept, but not the concept. The first fundamental question always is what is it? Okay, so what is a limit? क्या है ये? ठीक है, तक अभी लिमिट होता है, एक साधारण शब्दों में बताऊंगा ना तो मैं एक पॉइंट के एकदम पास में जा रहा हूँ. मैं एक पॉइंट के एकदम पास में जा रहा हूँ. मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, बट मैं उस पॉइंट के एकदम पास में जाऊंगा. तो लोनावला का टाइगर पॉइंट ले लो. ठीक है, मैं लोनावला का टाइगर पॉइंट का एकदम पास में जाऊंगा, लेकिन मैं टाइगर पॉइंट घूमूंगा नहीं. मैं टाइगर पॉइंट छोड़ दूंगा. टाइगर पॉइंट से मेरा कोई लेना देना नहीं. वैसे ही लिमिट है. ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड है बट ठीक है. लिमिट में क्या होता है ना, समझो मैं एक पॉइंट ले लिया ए. ए है हमारा कांस्टेंट. अभी हमें एक और चलो x ले लेते हैं. व्हाट दिस विल बी? इट विल बी अ वेरिएबल, द वन विच विल वेरी फॉर द लिमिट. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, समझो इसको टाइगर पॉइंट ले लो. ये पार्ट को टाइगर पॉइंट ले लो. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से जाऊंगा टाइगर पॉइंट, एकदम पास में जाऊंगा, लेकिन मैं पॉइंट पे नहीं जाऊंगा. वैसे ही मैं दूसरा साइड से, मेरा दोस्त ये पॉइंट पे आएगा, लेकिन वो पॉइंट पे आएगा ही नहीं. मतलब कैसा है ना, पॉइंट के एकदम पास में आके चला जाए. यही वेरिएबल भी करता है. वहां जाऊंगा तो घूमूंगा ही, लेकिन इधर खाली डेफिनेशन के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कंसेप्ट के लिए. व्हाट दिस वेरिएबल इज डूइंग, x, it is coming as close to a point, let's say a, as close to point a as possible. In limit, तुम लोग का जो वेरिएबल है, it has nothing to do with the constant. Okay, so x should never be equal to a. x राइट लेफ्ट साइड से भी a के पास में आएगा, एकदम पास आएगा. राइट साइड से भी लेफ्ट a के एकदम पास में आएगा, लेकिन a का वैल्यू कभी नहीं लेगा वो. ठीक है, it will get as close to a as possible in this case. ठीक है, तो लिमिट का खाली यही काम है, एकदम पास में आएगा और कुछ नहीं करेगा. वी आर, चलो मैं एक फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आई हैव अ फंक्शन x. ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी मैं ना क्या लेता हूँ, चलो x इक्वल टू 4 लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स. एफ 4 नहीं लेता हूँ, चलो 2 लेता हूँ. 4 मेरे को ग्राफ में बनाने को तकलीफ हो जाएगा. x2 लूंगा तो एफ ऑफ एक्स मेरे को मिलेगा 4. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं x को ना, x तो वेरिएबल है, व्हाट आई विल डू इज I'll get x closest to 2. okay, but x will not be equal to 2. अभी ऐसा सिचुएशन में f of x कैसा रहेगा, लिमिट है. लिमिट क्या है ये अभी तुम लोग को दिखाता हूँ. ठीक है, इस सिचुएशन में अभी चलो मैं इधर x का वैल्यू 2 है ना, तो f of x क्या हो जाएगा, 4. बट व्हाट इफ x इज नॉट इक्वल टू 2? अगर क्लोजेस्ट पॉइंट ले रहे हैं हम 2 का,
तो ये भी ले सकते हैं ना, दिखाता हूँ। अगर हम लोग क्लोजेस्ट पॉइंट ले रहे हैं तो 1.999 is also closest to 2, ठीक है। 1.99 is also closest to 2, similarly 1.9, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लिमिट ना अप्रोक्सीमेट करते हैं। व्हाट विल बी योर वैल्यू व्हेन यू अप्रोच अ सर्टेन पॉइंट, ओके। तो अभी हम लोग इधर अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। लिमिट अगर हम लोग x is at 1.999 but not equal to 2, तो हम लोग का वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू 3.996001 रहेगा। सिमिलरली क्योंकि क्योंकि हम लोग ने अभी इधर फंक्शन हम लोग का f of x है ना, x squared, so f of 1.999 will be 1.999 the whole square, which will be 3.996001। अभी वैसा ही हम लोग इसको लेते हैं f of 1.99, तो ये होगा 1.99 squared, which will be 3.9601। f of 1.9 लेंगे तो होता है 1.9 the whole square, which will be 3.61। अभी तुम लोग ये बात देखो, how all of these are closer to 4, all the f of x values are very close to 4, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं 3.9601 3.61। वैसे ही अगर मैं राइट साइड के क्लोजेस्ट पॉइंट्स लूंगा, अगर रियल नंबर का जो पॉजिटिव साइड है वहां से हम लोग अप्रोच करते हैं 2 को, तो उधर से जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स है वो है 2.0001 2.001 2.01, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। 2.001 2.01 2.1 सिमेट्रिकल रखा है मैंने, तो 1.999 का ये प्लस करेगा तो 4 हो जाएगा, दैट वे। सो 2.001 का स्क्वायर रहेगा 4.004001। 2.01 का स्क्वायर, सिमिलरली वी आर plugging that values into the function, so 4.0401 4.41, ठीक है। now if you approximate these are also closer to 4, so what the function is doing in the end, हम लोग ना अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन किसी किसी पॉइंट पे ना फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड रहता है। अभी समझो 1090, इफ अ फंक्शन इज 1090, फंक्शन का वैल्यू आखिर में 1090 आता है, देन इट इज नॉट डिफाइंड। बट अगर वही वैल्यू मेरे को 1060 मिल रहा है, वो तो डिफाइंड है ना, √3। वैसे ही इसी फंक्शन का हम लोग ढूंढ रहे हैं। कभी कभी फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड रहता है, सो व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट द लिमिट टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तुम लोग का फाइनल कंसेप्ट है, ओके। मैं तुम लोग को अभी एक जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो देता हूँ। डेफिनेशन, ओके। ये डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ के जरिए। फॉर नाउ जस्ट राइट इट डाउन। नोट पेन लेके बैठो तो क्या होगा ना, इजी होगा। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ तुम लोग को समझ में आता जाएगा और फिर तुम लोग उसको नोट डाउन करोगे। इज अ फंक्शन, ओके, दिस फंक्शन is said to have a limit small curved L, okay, cursive L, as x tends
to a. As we discussed above, a is the constant to which we are approximating x, or we are taking x near closest to a. Okay, nearest to a. X tends to a for every real number epsilon greater than 0. अभी ये ग्रीक लेटर एप्सिलॉन है. रिमेम्बर अभी आगे तुम लोग को कैलकुलस में एप्सिलॉन डेल्टा बहुत दिखने वाला है. ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा will be used in all the definitions, not all, few definitions, लेकिन समझने को थोड़ा कचरा होता है दिमाग का, so explain करूंगा मैं. We can find a positive number delta, this is Greek letter delta, such that absolute value of f of x, this is the function, minus small l, that is the limit we have here, should be less than epsilon. Okay, epsilon is greater than 0 and it should be less than epsilon. Whenever 0, not 0, चलो ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैं. Absolute value of x minus a, जो तुम्हारा x है, what you are getting closest to a minus the actual constant. हाँ, इसका जो absolute value है वो तुम्हारा डेल्टा के और 0 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ में. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. ठीक है, अभी हम लोग लिमिट को ना दो साइड से अप्रोच करते हैं कभी भी. एक लेफ्ट साइड से रियल नंबर लाइन का, एक राइट साइड से. सो हाउ आई विल एक्सप्लेन दिस. लिमिट इज डिनोटेड, देखो ऐसा ऐसा डिनोट होता है लिमिट. ओके, छोटा LIM, where the variable will tend to a constant. जो तुम्हारा x है variable, this will tend to the constant, this will not be equal to the constant. X tends to a plus, क्यों पता है, हम लोग राइट साइड से पास आ रहे हैं फंक्शन का, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ रियल नंबर लाइन. ओके, लेट्स से दिस इज अ रियल नंबर लाइन. ये वाला है, ठीक है, ये रियल नंबर लाइन है. ओके, ये तुम्हारा a है. when we are approaching from this side of real number line, ये x हो जाएगा, ये x dash हो जाएगा. when we are approaching from the right side, this will be limit x tends to a positive f of x. when we are approaching from the left side, it will be limit x tends to a negative, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, रियल नंबर लाइन का लेफ्ट साइड नेगेटिव से चालू होता है, नेगेटिव होता है f of x. ठीक है, and when these both values from the negative side and from the positive side, that is right and the left limits are equal, then उनका जो common value है, then the common value is the limit of what, limit of x tends to a f of x. a plus a minus और a काफी डिफरेंट है. इधर a मतलब you are calculating from both the sides, लेकिन इधर हम लोग दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, अभी डेफिनेशन को मैं ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ग्राफ. लेट्स से ये हम लोग का ग्राफ है, here I am plotting
इधर मैं लेता हूँ मेरा स्मॉल एल, इधर मैं लेता हूँ मेरा स्मॉल ए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं। अभी इस पॉइंट से मेरा फंक्शन जा रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मेरा फंक्शन जा रहा है। हाँ, अभी ऊपर का डेफिनेशन को मैं अगर इसमें कन्वर्ट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। नहीं, एल प्लस एल माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। इधर क्या है ना, सीधी बात है, जब भी हम लोग एक्स ना इधर से भी आ सकता है, एक्स इधर से भी आ सकता है, तो अगर हम लोग जब भी कोई वैल्यू इनमें से लेंगे, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा का बीच में जो वैल्यूज है, हम लोग इनमें से कोई वैल्यू लेंगे बट नॉट ए को एक्सक्लूड करके जितना भी नंबर आता है रियल लाइन में हम लोग वो ले सकते हैं। सो हम लोग अगर उनमें से कोई भी वैल्यू लेंगे, हम लोग का जो लिमिट है दैट इज एल, इट विल बी बिटवीन दीज वैल्यूज, ठीक है। खाली यही याद रखना है कि तुम अगर इनमें से कोई वैल्यू लोगे, डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर रियल नंबर्स, ओके। डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर रियल नंबर्स। इन द इन ब्रैकेट में अगर तुम कोई भी नंबर लोगे एक्सक्लूडिंग ए, तो तुम लोग को लिमिट मिल जाएगा एल प्लस डेल्टा और एल माइनस डेल्टा के बीच में। इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोग को नेक्स्ट टाइम कराता हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, एक बात याद रखना, जो लिमिट है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉइंट, इट ऑलवेज हैज टू डू द इट ऑलवेज हैज टू डू नहीं बोल सकते हैं। इधर एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे करूं, इसको कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट से, ठीक है। पॉइंट के आसपास जो भी हो रहा है इसको उससे मतलब है। सो वॉट एवर इट हैज टू डू, इट विल ओनली it will only be related to the points around this point, okay. The point we are calculating, let's say a comma l, इस पॉइंट के आसपास जो हो रहा है इसको उससे फर्क पड़ता है, बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता। आगे प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। होप तुम लोग का कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना क्या नहीं समझा तुम लोग, तो मैं क्लियर कर दूँ। चलो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।